ये स्पीकिंग ड्रामा के पार्ट 2 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जो ने सॉन्ग को डिसाइड कर लिया कि वो उसे कैसे कन्विंस करके अपने शो पर लेकर के ही आएगी, लेकिन वो मानेगा नहीं, बस यही देखना है। इसके बाद हम लोग सॉन्ग को देखते हैं, वो अपने घर जाता है। वो काफ़ी परेशान था बेचारा। उसे सुबह का न्यूज़ एंकर बनना था। वो कभी किसी के सामने अपना गुस्सा ज़ाहिर नहीं करता था। बोला जाए तो बिल्कुल सीधा-साधा इंसान था, लेकिन इस बार जो उसके साथ हुआ है, खुद विक्टिम होने के बाद भी उसे सबको सॉरी बोलना पड़ रहा है, ये उसके लिए आउट ऑफ कंट्रोल गुस्सा दिलाने वाला था। बट फिर भी वो खुद को कंट्रोल करके रखा था। दूसरी साइड हम लोग जो को देखते हैं, जितने लोगों को उन लोगों ने सेलेक्ट किया था, उनमें से एक भी इनके शो पर आने के लिए रेडी नहीं थे। लास्ट में बस सॉन्ग ही बजता है, लेकिन सॉन्ग जो को अच्छा कैंडिडेट लग रहा था, लेकिन उसके फ्रेंड लोग ये सजेस्ट नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि फिलहाल जो सॉन्ग के साथ हुआ था उस वजह से। लेकिन जो कहती कि अपने ये शो बचाने के लिए हमें सॉन्ग को कैसे न कैसे करके कन्विंस करना ही पड़ेगा। अगली मॉर्निंग सॉन्ग अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा होता है। दूसरी साइड हम लोग इस एक्टर गाय को देखते हैं। उस बेचारे का अभी शो होने वाला था और वो काफ़ी ज़्यादा टैंट्रम कर रहा होता है। उसकी मैनेजर से समझाती है, अब चलो क्यूट क्यूट बन भी जाओ, तुम्हारे फैंस काफ़ी वेट कर रहे हैं तुम्हारे। जैसे तैसे करके वो अपना शो संभालता है, उस नौ शो की शुरुआत करता है। बहुत सारे फैंस उसके आए हुए थे, जो लोग उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। इसका शो ठीक ठाक निकलता है। दूसरी साइड रात में जो अपनी फ्रेंड के साथ घर लौट रही होती है, वो सोचती है कि वो कल सॉन्ग से कांटेक्ट करेगी, उसे कन्विंस करने का कोशिश करेगी। लेकिन उसे पता था कि वो इतनी आसानी से नहीं मानने वाला है। लेकिन जो भी जिद्दी थी, उसकी फ्रेंड घर चली जाती है। जो अपने घर जा रही होती है, तो हम लोग उस बंदे को देखते हैं जो कि एपिसोड 1 की शुरुआत में जो से मिलने के लिए आया हुआ था। वो भी कोई शायद एक्टर वगैरह ही है। वो बार-बार जो को कार से फॉलो कर रहा था और फिर चले जाता है। जो कार के अंदर नहीं देख पाती है कि किम है। अगली सुबह हम लोग देखते हैं कि सॉन्ग को उसका डायरेक्टर कह रहा होता है कि अभी तुम सुबह वाले शो को भूल ही जाओ कि तुम्हें रिपोर्टर मिलेगा, तुम्हारी जॉब खुद खतरे में है, तुम्हारा बहुत मजाक उड़ रहा है। आई थिंक तुम्हें वैरायटी शो पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन सॉन्ग को वैरायटी शोज बिल्कुल नहीं पसंद है और वो कभी भी किसी वैरायटी शो पर नहीं जाया करता था। वो सिर्फ सीरियसली अपनी जॉब पर काम करता था। लेकिन उसका डायरेक्टर जब कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें वैरायटी शोज करने चाहिए, पहले अपनी इमेज क्लियर करो, इसके बाद ही ऑडिशन वगैरह के बारे में सोचना। बेचारे सॉन्ग का तो मुंह ही बन जाता है। वो बहुत कंफ्यूज था कि वो क्या करे। तभी वहाँ पर उस डायरेक्टर से मिलने के लिए जो आती है। उसने यहाँ पर सॉन्ग से बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लिया हुआ था, तो उसे इंट्रोड्यूस करा करके उसका डायरेक्टर से कहता है कि ये स्क्रीन राइटर है, आई थिंक कि तुम दोनों को साथ में बैठ करके बातें करनी चाहिए। ये काफ़ी अच्छी वैरायटी शोज बनाती है। सॉन्ग को मजबूरी में जो के साथ डिस्कशन करने के लिए जाना पड़ता है। जो यहाँ पर उसे अपना इंट्रो देते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि तुम हमारे सोच के लिए परफेक्ट होने वाले हो। लेकिन सॉन्ग बहाना कर देता है कि तुम लोग यहाँ पर गेम खिलाते हो और मेरे एंकल में पेन है, तो इसी वजह से मैं शो नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जो को लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो इतने मस्त शो भी कल भी उसे चलते हुए देखी, आज भी चलते हुए देखी। वो सॉन्ग जब उसे रिजेक्ट करके जा रहा होता है, तो जो जानबूझ करके उसे कहती है नीचे कॉकरोच है, और वो पागलों की तरह कूदने लगता है। जो कहती है ध्यान रखना कहीं अंकल में बाद में चोट ना लग जाए। सॉन्ग वहां से चुपचाप चले जाता है, लेकिन वो कंफ्यूजन में था कि उसे क्या करना चाहिए। मीटिंग एरिया में बैठ करके वो एपोलॉजी लेटर लिख रहा होता है। बेचारा सॉन्ग खुद विक्टिम होने के बावजूद ये काम कर रहा था। उसका फ्रेंड भी यहाँ पर आता है और उसे सजेस्ट करता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें सच में वैरायटी शो करना चाहिए। ये सब कुछ करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम्हें मॉर्निंग में एंकर बनना है तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। ऑफिस में सारे लोग यहाँ पर जो भी काम उनका एक्स्ट्रा होता था वो सॉन्ग को दे दिया करते थे। सॉन्ग कभी भी लोगों के एक्स्ट्रा काम को करने से मना नहीं कर पाता था। इस वजह से वो कुछ ज़्यादा ही बिजी रहता था। और यहाँ पर अभी भी वो लोग वही कर रहे होते हैं। एक दो पर्सन आते हैं और वो सॉन्ग को अपना एक्स्ट्रा काम डंप करके चले जाते हैं। फिर वो अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए जाता है। उसका बेस्ट फ्रेंड भी वही सजेस्ट करता है कि देख, सब सही कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि तुम्हें वैरायटी शोज पर जाना चाहिए अपनी इमेज क्लियर करने के लिए, वरना कहीं तुम्हें सब इस जॉब से भी ना निकाल दे। सॉन्ग को लगने लगता है कि शायद उसका फ्रेंड सही कह रहा है और उसे वैरायटी शो में पार्टिसिपेट करना चाहिए। वैसे भी दोस्तों का ज्ञान जल्दी ही दिमाग में घुसता है। जो तो सॉन्ग के पीछे ही पड़ गई थी, वो उससे बार-बार मैसेजेस पर मैसेजेस कर रही होती है और कहती है कि मैंने तुम्हारा नाम अपने वैरायटी शो में डाल दिया है, तो कल अटेंड करने के लिए आ जाना। सॉन्ग अब जो से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। वो सोच लेता है कि चल यार, जो भी होगा वैरायटी शो में पार्टिसिपेट कर ही लेते, देखा जाएगा।
नेक्स्ट डे वो बेचारा वैरायटी शो में क्या होने वाला उस बारे में काफ़ी कुछ रिसर्च किया हुआ था, ताकि उसे अपना वहाँ पर अच्छा से इमेज बना सके। काफ़ी कुछ सीख करके वो जाने वाला था। तभी हमें के-पॉप आइडल पीएन को दिखाते हैं। पीएन यहाँ पर अपने फैंस के बीच में काफ़ी फेमस था, लेकिन हरकतें बिल्कुल छपरियों वाली थी। यहाँ पर गर्ल्स उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रही होती है। सबके सामने तो वो काफ़ी क्यूट बनता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि जैसे ही वो अपने पर्सनल रूम में अपने कंपनी के कुछ लोगों के साथ जाता है, वो काफ़ी गुस्सा करने लगता है सबसे। इससे हमें ये पता चलता है कि एक्चुअल में वो काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड वाला है और सबको सिर्फ इरिटेट किया रहता है। इतने ज़्यादा नखरे हैं उसके कि बस पूछो ही मत। सब उससे परेशान रहते हैं, जो लोग भी उनके साथ काम करते हैं। लेकिन पीएन सबके सामने काफ़ी अच्छे से बिहेव कर रहा होता है। तो इस ऑफिस में अभी यही चल रहा होता है, वो सबको नखरे दिखा रहा होता है। तभी यहाँ पर जो आ जाती है, वो उससे बात करने के लिए आई थी कि थोड़ी ही देर में उनका शो स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर वो कहता है, हाँ, हाँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबके सामने तो वो सबसे अच्छे से बात कर रहा था। जो यहाँ पर अपने लास्ट कैंडिडेट सॉन्ग को कॉल करती है, वो उसे कहीं दिखा नहीं था। उसे समझ में नहीं आता वो आया है नहीं। जैसे वो उसे कॉल करती है तो कपड़ों के हैंगर के पीछे से नीचे गिर जाता है और बहाना कर देता है कि एक्चुअली वो यहाँ बैठे-बैठे सो गया था। लेकिन उसने आइडल पीएन की सारी बातें सुन ली थी और वो उसे कुछ खास पसंद नहीं करता था। पीएन को भी पता था कि सॉन्ग ने उसकी बातें सुन ली है, लेकिन सबके सामने वो उस पर गुस्सा कैसे कर सकता था। और यहाँ से उन दोनों के बीच एक अलग ही टाइप के लड़ाई झगड़े यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं। जब गेम स्टार्ट होता है ना, तो ये दोनों गेम को कुछ ज़्यादा ही पर्सनल लेने लगते हैं और गेम का मोटो तो होगा बस खेलो मज़े करो, लेकिन यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को टारगेट कर रहे होते हैं। कभी सॉन्ग गुस्से में आकर के पीएन को मार देता, कभी पीएन उसे मार देता। जैसे तैसे करके शूट का पार्ट 1 तो यहाँ पर ये लोग कंप्लीट करते हैं। लेकिन इतना तो समझ गए थे कि इनके बीच इंटरनल कुछ प्रॉब्लम चल रहा है और ये प्रॉब्लम बढ़ ना जाए, इसलिए वो लोग बीच में ब्रेक का बहाना कर देते हैं। और फिर जो सॉन्ग को साइड में लेकर के जाती है पर्सनली बात करने के लिए, वो उसे गलती से एक ऐसे कमरे में लेकर के चली जाती है जहाँ पर के बहुत सारे लाइन्स के वायर वगैरह थे। उसे शांति से डाँट के समझाना चाहती थी। सॉन्ग उससे पूछता है, क्या हुआ? जो उसे कहती है, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या हमारे वैरायटी शो का क्या मोटो है? बस मज़े के लिए खेलना है। मुझे साफ दिख रहा है कि तुम पीएन को टारगेट कर रहे हो। तुम मुझसे जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, तुम उन बातों को हटा करके बस नॉर्मली गेम खेलो, वरना तुम्हारा इमेज यहाँ पर कोई क्लियर नहीं होने वाला है। सॉन्ग चुपचाप हाँ में हाँ मिला रहा होता है एज यूजुअल। जैसे ही वो उससे बात करने के बाद वहाँ से लौट रहा था, वो गलती से एक वायर पर हाथ रख देता है और वो वायर से उसे इतना ज़बरदस्त का शॉक सर्किट लगता है कि पूरे बिल्डिंग की लाइट ही चली जाती है। जो परेशान कि सॉन्ग को कुछ हो गया क्या, वो जल्दी-जल्दी उसे जगाती है। सॉन्ग जब जगता है तो उसके सर में एक अजीब-सा पेन हो रहा था और यहीं से उसके लाइफ के मेन टंटे शुरू होते हैं। बोले तो वो अब नहीं चाहते हुए भी किसी की बेकार की बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं कर पाता था। वो इतना बेबाक हो गया था कि कुछ भी बिना सोचे समझे बोल दे रहा था। गुस्सा नहीं करने वाला सॉन्ग अब बात-बात पे गुस्सा करने लगा था। किसी के नखरे उससे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे और सॉन्ग को लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है। जैसे-तैसे करके वो लोग बाहर जाते हैं। बाहर जाने पर सब कोई अपना गेम खेलने का प्रैक्टिस कर रहा होता है और यहाँ पर जो पीएन होता है वो जानबूझ करके सॉन्ग को टारगेट कर रहा था। वो उसे कुछ-कुछ कमेंट करता है। शुरू में तो सॉन्ग इग्नोर कर देता है, लेकिन जब वो जो के ऑफिस के लोगों के साथ बदतमीजी करता है तो फिर उसे बर्दाश्त नहीं होता है और जो वो जाकर के सबके सामने यहाँ पर पीएन का क्लास लगाया है ना कि बस पूछो मत। इतने बुरे तरीके से तो आज तक किसी ने उसके साथ बिहेव नहीं किया था। पीएन भी शॉक्ड और सारे लोग सॉन्ग का शक्ल देखते रह जाते कि जो बंदा कभी गुस्सा नहीं करता था वो ऐसे कैसे बोल सकता है। वो पीएन को थप्पड़ मारने वाला था, तभी जो बीच में आ जाती है सॉन्ग को धक्का दे देती है। दोनों नीचे गिरते हैं। सॉन्ग को होश आता है कि वो क्या बकवास कर रहा है और वो चिल्लाने लगता है। और ड्रामा का पार्ट 2 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे काफ़ी कुछ फनी होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए। मिलते हैं हम लोग इस ड्रामा के पार्ट 3 में।